हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको नीवा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग रोशन आनंद सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया गया है उसका एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहें तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप इस टेस्ट को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए, यह जो टेस्ट है दोस्तों वह यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे जैसे एग्ज़ामों में सहायक है। अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 7 तारीख से होने वाला है दोस्तों, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यह सेट मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था। तो भारत में सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी सही है। सूचना का अधिकार जिसको हम लोग आरटीआई के नाम से जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने का प्रावधान LM याथुन समिति के द्वारा रखा गया था। सी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो जो पंचायत समिति होता है दोस्तों वह ब्लॉक स्तरीय निकाय पर काम करती है। जो पंचायत समिति है यह त्रिस्तरीय है। कितना है दोस्तों? त्रिस्तरीय, जिसका सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। संघीय कार्यपालिका का प्रावधान संविधान के भाग 5 में है। भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है DPSP, जिसको नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। देखते हैं भाग 6 में क्या है? तो राज्य एवं उसका क्षेत्र। देखते हैं 5 नंबर। 5 में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अनुच्छेद 26 में क्या है? तो अनुच्छेद जो 26 है वह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। सी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो है वह ग्राम पंचायत का गठन करता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 98 का, तो अनुच्छेद 98 जो है वह संसद का सचिवालय 20 इसमें मिलेगा। और अनुच्छेद 239 है संघ शासित राज्यों का प्रशासन, ए में मिलेगा। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है। तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है हमारा वह USA अमेरिका से लिया गया है और संसदीय शासन व्यवस्था जो है वह इंग्लैंड से लिया गया है। देखते हैं 7 नंबर। चलिए दोस्तों थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में क्वेश्चन आसानी होगा। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में है कि भारतीय संविधान को संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो सही विशेषता को चुनना है। तो यह द्वैध शासन सही है। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों उसमें संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी सही है। देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान में जो लिखा गया संविधान को दोस्तों वह संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो HC मुखर्जी। 10 नंबर में है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था।
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में हुआ था। देखते हैं 11 नंबर। 11 में है कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था किया गया था। तो यह जो था भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किया गया था। ऑप्शन ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिवाजी की अंतिम विजय थी। शिवाजी का अंतिम विजय क्या था। तो यह जिंजी की विजय था। जिंजी की विजय शिवाजी का अंतिम विजय था। देखते हैं 13 नंबर। 13 में है कि जाट और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो जाट और सवार जो था दोस्तों वह मनसबदारी प्रणाली से संबंधित था। बी सही है। देखते हैं 14 नंबर। 14 में है कि गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना डैश के द्वारा किया गया था। तो जो गुलाम वंश था दोस्तों उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह गौरी का गुलाम था। किसका था दोस्तों। गौरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। कौन था। इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श यानी लाखों में दान देने वाला। और कुतुबुद्दीन ऐबक का वास्तविक नाम अली गुरसप था। क्या था। अली गुरसप। देखते हैं 15 नंबर। 15 में है कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो किस चंदेल राजा के द्वारा महमूद गजनी का सामना किया गया था। तो यह था विद्याधर। सी सही है। 16 में है कि शिलालेखों का अध्ययन डैश कहलाता है। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। 17 में है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों। तो यह मिला है आपका धौलावीरा से। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था जिसको डैकयार्ड के नाम से जानते हैं। लोथल कहाँ है दोस्तों। तो यह गुजरात में है और यह भोगवा नदी के किनारे है। देखते हैं 18 नंबर। 18 में है कि बुध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तब बुध जो थे वह शाक के गण से संबंधित थे। 19 में है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो कौशल का शासक का नाम महेंद्र था। सी सही है। दोस्तों 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। आप ही इसको टेस्ट को मारिए देखिए कितना सही होता है आपका। 20 में है कि सुनामी डैश के कारण नहीं होती है। तो सुनामी जो है वह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। समुद्र के नीचे भूस्खलन होता है। भूकंप के कारण आता है। लेकिन तूफान के कारण जो है वह नहीं आता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर में है कि किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पौने कमज़ोर हो जाती है। तो जो व्यापारिक पौने चलती है दोस्तों वह एल नीनो के कारण क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। 22 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। तो विश्व का कॉफ़ी पोर्ट्स के नाम से किसे जानते हैं दोस्तों। तो यह जानते हैं हम लोग सेंटोस बंदरगाह को। यह ब्राज़ील में है। इसको हम लोग कहवा पतन भी कहते हैं। देखते हैं 23 नंबर। 23 में है कि जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है। तो जो जापान है दोस्त हमारा दोस्त, तो जो जापान हमारा देश है उसका सबसे उत्तरी द्वीप पूछा जा रहा है। तो सबसे उत्तरी द्वीप जो है वह कौन है। तो यह है हमारा होक्काइडो। ऑप्शन सी सही है। 24 में है कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है। तो ग्लोबल कॉमन्स का भाग अंटार्कटिका है। ऑप्शन डी सही है। 25 में है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो भारत के पश्चिम में दोस्तों अरब सागर है। देखते हैं 26 नंबर। 26 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा चुनिए कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
डक्कन ट्रैप, डक्कन ट्रैप किसके किसके बीच है? तो यह है क्रेटियस आदि नूतन, सी हो जाएगा। कह रहा पश्चिमी घाट उत्तर नूतन। अरावली, अरावली क्या है दोस्तों? तो यह है कैम्ब्रियन। और है नर्मदा ताप्ती जलोढ़, तो यह है अत्यंत नूतन। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं। 27 में है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालयन नदी है? तो ट्रांस हिमालय जो नदी है वह है आपका सतलज नदी। ऑप्शन बी सही है। गंगा नदी जो है दोस्तों, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर, याद रखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो भारत की विशाल घाटी गांधी कोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। 29 नंबर में है कि डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है, डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी को, जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, उसको डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। डी सही है। देखते हैं 30 नंबर। 30 में है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है दोस्तों, वह भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर में है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के, जो विश्वेश्वरैया है दोस्तों, वह आयरन एंड स्टील वर्क्स के संबंध में क्या असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। तो 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है। यह गलत है, यहाँ कोयला प्राप्त नहीं होता है। 32 में है कि साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो साधु बेट द्वीप जो है वह किसका हिस्सा है? तो गुजरात का हिस्सा है। देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में है कि निम्न का मिलान कीजिए, जनजाति और प्रदेश दिया हुआ है, इसका मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। कह रहा है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जो कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो देखते हैं 33 नंबर। 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा ई। देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में क्या है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पूरा देखना चाहिए अच्छा से, तभी आप आंसर दे पाइएगा। देखते हैं 34 नंबर। निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पर्यावरण के लिए जो खतरा का वृक्ष है वह है हमारा यूकेलिप्टस। यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने से 3 RS में नहीं है। तो 3 RS में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों, वह रिसोर्स शामिल नहीं है। इसमें है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये 3 शामिल है, जबकि रिसोर्स शामिल नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो यह है आपका जामनगर में। देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया था? तो वायसराय की उपाधि 1858 में दिया गया था। देखते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो फांसी की सजा किनको दिया गया था दोस्तों? तो कुशाल कुंवर को दिया गया था। सी सही है। भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसका प्रस्ताव जो है वह 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था, और इसकी शुरुआत जो है वह 9 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 से। इसकी शुरुआत मुंबई के वर्धा अधिवेशन जो था कांग्रेस का, वहीं शुरू हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट 40 में है, 39 नंबर में है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जो है वह दांडी जो यात्रा है वह सेवाग्राम से शुरू किया था।
सी सही है। 40 नंबर में है कि प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है दोस्तों, अब इसको याद रखिएगा कि गांधी जी, इसका सही आंसर साबरमती होगा दोस्तों, ए नंबर। साबरमती से ही शुरू किए थे, जिसको हम लोग दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में ही हुआ था और दांडी मार्च भी 1930 में ही हुआ था। देखते हैं 40 नंबर। 40 में है कि प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुआ था। तो प्रार्थना जो समाज है उसकी जो स्थापना है वह महाराष्ट्र में हुआ था। 41 नंबर है कि निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। नील आयोग का जो अध्यक्ष था दोस्तों वह था हमारा WH सीटनकर। दोस्तों NCERT देख लीजिए, पढ़ना कितना ज़रूरी है। यह सेम NCERT क्लास 7 का जो है क्वेश्चन दोस्तों, क्लास 8 के NCERT जिसमें नील विद्रोह के बारे में पढ़ना है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हम बात करें नील आंदोलन का, तो नील के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था 1917 का चंपारण आंदोलन था। यह आंदोलन जो था वह नील के खेती के विरोध में था, जिसकी महात्मा गांधी, सबसे पहले भारत में महात्मा गांधी का यही आंदोलन हुआ था। देखते हैं 42 नंबर। 42 में है कि 1770 ईस्वी के आरंभ हुए सन्यासी विद्रोही का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो सन्यासी विद्रोही जो था उसका प्रमुख जो केंद्र था वह बंगाल था। ऑप्शन ए सही है। 43 में है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया। तो जो मद्रास एजेंसी था उसको प्रेसिडेंसी की दर्जा 1665 में दिया गया था। 44 नंबर में है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो ब्रिटिश काल के दौरान यह किया गया था कहाँ, मद्रास में। देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में है कि 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। तो भारत का जो पहला सर्वेयर जनरल था दोस्तों वह 1815 में किया गया था कार्लिन मैकेंजी को। ऑप्शन ए सही है। 46 में है कि अंग्रेज द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। तो सर्वप्रथम जो कहवा का बागान था वह बेनाड जनपद में लगाया गया था, डी सही है। 47 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो मिलान करते हैं हम लोग इसका कि वास्को डिगामा कहाँ का था दोस्तों। तो वास्को डिगामा था पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ का था। तो यह स्पेन का था। कैप्टन कुक कहाँ का था। तो कैप्टन कुक ब्रिटेन का था। तस्मान का कौन था। तो हॉलैंड। तो आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसने दिया था। तो यह दुर्खिम के द्वारा दिया गया था सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में है कि एक संस्था जिसे डैश से बनती है। तो एक संस्था किससे बनती है। तो यह नियमों एवं विधियों से किसी भी संस्था का निर्माण होता है। 50 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप नहीं है। तो यह हो जाएगा आपका पखावज। देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर में है, देखिए दोस्तों थोड़ा जूम करते हैं आपको अच्छा से दिखेगा। 51 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 52 नंबर में है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस जो है वो हमारा प्रोजेक्टर है। 53 में है कि फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है। तो सत्ता का जो राजनीतिक कलाकार है वह फिशर के द्वारा मैकियावेली को कहा गया था। देखते हैं 54 नंबर। 54 में है कि अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया था। तो किस एक्ट के द्वारा यह किया गया था। तो स्टैंप एक्ट जो 1765 में पारित
हुआ था। देखते हैं 55 नंबर। 55 में है कि बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था। तो बिस्मार्क जो था उसको प्रसा के चांसलर दिसंबर 1862 में नियुक्त किया गया था। 56 नंबर में है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था। तो यह कंप्यूटर के चौथे पीढ़ी में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस विकसित हुआ था। 57 नंबर में है कि पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है। तो पट्ट जो चित्र है वह उड़ीसा राज्य का परंपरागत पेंटिंग है। देखते हैं 58 नंबर। 58 में है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो पहला पोशाक संग्रहालय है वह गोवा में स्थित है। 59 नंबर में है कि द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखा गया है। तो इस पुस्तक के जो लेखक है वह है अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन डी सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अल्लाह रखा जो है वह दोस्तों किससे संबंधित है। तो तबला वादक से संबंधित है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य और उद्यान दिया गया है, वह किस राज्य में स्थित है उसका अवस्थिति दिया गया है। इसमें मिलाना है कि कौन सही नहीं है। तो यह किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, यही सही नहीं है, यह गलत है। देखते हैं 62 नंबर। 62 में है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसका मुख्यालय दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित है, यानी 3 इसमें गलत है और 1 इसमें सही है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, यही सही है, ये सही है हमारा। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है, यह नेपाल में। नेपाल की राजधानी भी काठमांडू है। देखते हैं 63 नंबर। 63 में है कि सियोल किसकी राजधानी है। सियोल जो है वह किसकी राजधानी है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो यह 1969 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। 65 में है कि भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है। तो भारत का जो पहला पोलिनेटर पार्क है वह उत्तराखंड में स्थित है। 66 में है कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो निक्सन जो गोल्ड कप है वह फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित रोवर्स कप भी है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। 67 नंबर में है कि बेड योर बैंक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो यह शब्द जो है वह क्रिकेट में यूज किया जाता है। 68 में है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी स्थापना 1927 में किया गया था। 69 नंबर में है कि मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो मोतियों का जो द्वीप है उसे बहरीन कहा जाता है। देखते हैं 70 नंबर। 70 में भौतिक राशि है और उसका इकाई दिया हुआ है कि उसको क्या चीज़ में मापते हैं, इसको सही मिलान करना है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन 4 सही है। तो ऑप्शन 4 आपका सही है। तो देख लीजिए 70 का डी हो जाएगा, ऑप्शन 4 है। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कृत्कार का एसआई मात्रक जूल होता है। आवेग का क्या होता है। तो न्यूटन सेकेंड होता है। आपका डी सही हो जाएगा। 71 नंबर में है कि ध्वनि का तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखते हैं 72 नंबर।
72 में है कि जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को रमन प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। इसी के लिए रमन प्रभाव के लिए ही सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। देखते हैं 73 नंबर। 73 में है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण युग्म है? तो प्रति कण जो युग्म है वह कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। देखते हैं 74 नंबर। 74 में है कि रेडियो का समस्थानिक दिया गया है अनिदानात्मक उपयोग, कि किसका उपयोग किस चीज में किया जाता है, इसको मिलान करना है। तो आर्सेनिक 74 इसको ट्यूमर के इलाज में करते हैं। कोबाल्ट 60 इसका उपयोग कैंसर के इलाज में करते हैं। आयोडीन 131 इसका जो उपचार के लिए करते हैं थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। और सोडियम 24 इसका उपयोग हम लोग करते हैं रक्त व्यातिकरण के लिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं 75 नंबर। 75 में है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो स्पर्मोलॉजी है उसमें बीज का अध्ययन किया जाता है। 76 में है कि हाराकसिम ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो ग्रीन विट्रॉल है उसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। सी नंबर सही हो जाएगा। 77 में है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो घट में जो रूपांतरित होता है दोस्तों वह हमारा क्या होता है? पत्ता। देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं क्या हो। डीएनए की संरचना किसके द्वारा किया गया था? तो डीएनए की जो संरचना है दोस्तों वह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपका वाटसन एंड क्रिक। और AOB रक्त समूह को इसने खोज किया था, तो ये कार्ल लैंडस्टीन। तो देखिए आपका इसमें सही आंसर कौन है, मिलाने का कोशिश कीजिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 78 का वह हो जाएगा आपका सी। 79 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। फिर थोड़ा ऊपर करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन देखिएगा। असत्य कथन को पहचानना है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, सही है। O2 का उपयोग नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए H2O, CO2, सनलाइट और क्लोरोफिल ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस 4 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है। देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर में है कि गैसों के 2 विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? तो गैसों के जो 2 विशिष्ट ताप है वह Cp - Cv बराबर R/J। ऑप्शन बी सही है। 81 नंबर में है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं कौन सही है। तो सही मिलाते हैं हम लोग। तो यह है O पर जर्मेनियम। तो जर्मेनियम जो है वह अचालक का काम करता है। कमरे के ताप पर जर्मेनियम यह आंतरिक अर्धचालक का काम करेगा। इंडियन के साथ डाला गया जर्मेनियम तो यह P टाइप अर्धचालक का काम करता है। और आर्सेनिक के साथ डूबा जो जर्मेनियम है वह N टाइप का काम करता है। ऑप्शन सी सही है। देखते हैं 82 नंबर। 100 क्वेश्चन का सेट है दोस्तों, देखिए कितना सही होता है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या है? तो सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, बिल्कुल सही है।
2 में है कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्य की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं, यह घट जाता है। 3 नंबर में है कि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। 4 में है कि सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एक अवतल लेंस की होती है, नहीं, यह उत्तल लेंस की होती है। तो 1 और 3 सही है। देखते हैं 83 नंबर। 83 में है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या होता है? तो जब यह खट्टा हो जाएगा तो पीएच मान जो इसका होगा दोस्तों, वह क्या होगा? तो यह 6 से कम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। देखते हैं 84 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही कथन को पहचानना है। तो सही कथन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों का संचय होता है। तब किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उसका परमाणु संख्या कहलाता है। देखते हैं 85 नंबर। 85 में है कि लाइसोसोम एक को दूसरे मिलाना है। सूची एक को दूसरे क्या करना है दोस्तों? मिलाना है। तो लाइसोसोम जो है दोस्तों, वह क्या है? तो स्वतः पाचन है। माइक्रोसोम क्या है? तो यह अंतःप्रद्रवी जालिका का एक भाग है। माइक्रोट्यूबल्स क्या है? तो यह जो है साइटोपंजर है। और गोल्जी क्या क्या है? तो यह स्रावी कणिका है। ऑप्शन बी सही। 86 नंबर में है कि केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकरा जो है वह किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो 86 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। 87 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को इसमें से पहचानना है। तो जाइलम वाहनिया ट्रेकड्स वाहिकाओं वेसल्स जाइलम मृदक पैरेन्काइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है, यह बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट 88 नंबर में है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन को चुनना है। तो आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, सही है। बिल्कुल अब बाएं से दाएं जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वह प्लस होता है। किसी समूह के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, नहीं, ऊपर से अगर नीचे आइएगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। तो केवल एक सही है। देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर में है कि रिंग वर्म नामक बीमारी डैश के कारण होता है। तो यह कवक के कारण होता है, फंगस। 90 नंबर में है कि 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो बिहार में सबसे पहले दोस्तों यह हुआ था रोहिणी में शुरू। जगदीशपुर नहीं मार दीजिएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। रोहिणी में शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। उस समय कैनिन का शासनकाल था और बिहार में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इतने फैक्ट्स को याद रखना है। देखते हैं 91 नंबर। कह रहा है कि बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी गई थी? तो शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया गया था, तो वह कौन था दोस्तों? तो बहार खां, याद रखिएगा। 92 नंबर में है कि कांवड़ झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो कांवड़ झील जो है दोस्तों वह कहाँ है? तो यह बेगूसराय में। 93 नंबर है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना था जो 1951 से 56 चला था, वह डोभर समृद्धि मॉडल पे आधारित था। 94 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में
दिया गया था। तो जो गरीबी उन्मूलन की योजना था वह छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर में है कि बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो सेब उत्पादन का जो संबंध है दोस्तों वह सुनहरी क्रांति से है। कोई भी बागवानी खेती सुनहरी क्रांति से ही संबंधित है। 96 नंबर है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है। तो किसी भी देश का अगर आर्थिक समृद्धि का मापन करना है तो उसका सबसे प्रमुख जो मान होता है वह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। यह CSO के द्वारा मापा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 97 नंबर में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह कैसा अर्थव्यवस्था है? तो यह है बेरोजगारी सही है, पूंजी का अभाव सही है, आर्थिक दुष्चक्र सही है, इसमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की थी? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना 1950 में प्रस्तुत किया गया था। 99 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद प्रथम औद्योगिक नीति जो था वह 1948 में घोषित किया गया था। देखते हैं 100 नंबर। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मुद्रा के कार्य है। मुद्रा का कार्य क्या है? तो विनिमय का साधन है, बिल्कुल सही है। मूल्य का मापक है, सही है। मूल्य का हस्तांतरण है, सही है। उपयुक्त सभी इसमें सही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से आंसर मिला लीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ है। तो आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो ऐसे ही अगर सेट अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट सेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।